फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बकरे व बकरियां मिट्टी भी खाती हैं, प्लास्टिक, चमड़ा, खुद का पेशाब पीती हैं, यानी अखाद्य वस्तुएं यदि बकरियां यदि कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन से पाउडर व लिक्विड का प्रयोग बिना इंजेक्शन के द्वारा भी अपने बकरियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, जो अपना चैनल है विजेंद्र गोट केयर बकरियों का चैनल है, इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती है। पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन, और इस चैनल की वीडियो है जितनी हो सकते हैं आप शेयर करें, जितने भी जो बकरी पालक या उनके साथ हैं, भेड़ पालक के साथ। देखो, बकरियां जब मिट्टी प्लास्टिक खाती हैं तो दिक्कतें क्या होती हैं। बकरियां मिट्टी खाना स्टार्ट कर देती हैं तो बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं, वजन नहीं ले पाएंगी, दूध देने वाली बकरियों का दूध कम हो जाएगा, बकरियां हीट में नहीं आएंगी, बकरियां गाभिन नहीं हो पाएंगी। बहुत इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से बकरियों में सिम्टम देखने, बकरियां इसमें सुस्त हो जाएंगी। और बकरियां में इसमें लक्षण क्या देखने को मिले, बकरियां क्या करती हैं, आपकी बकरियां मिट्टी खाएंगी, खुद का पेशाब पीना स्टार्ट कर देंगी, या कुछ भी प्लास्टिक, चमड़ा, अखबार है या कुछ इस तरह की हैं हड्डियां हैं, वह भी बकरियां कहीं पर जो बाहर चारागाह में लेकर के जाते हैं तो वह चबाना स्टार्ट कर देंगी। यानी चारे की बजाय इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करेंगी जो चीज़ें हों, जो खाद्य वस्तुएं नहीं है, अखाद्य वस्तुएं वह खाना पसंद करेंगी। तो इसके लिए बकरियों में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई बार यदि आप सही समय पर यदि इसका ट्रीटमेंट या यदि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बकरियों की मौत भी हो जाती है इस तरह की बीमारी से। तो इस तरह के बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब यदि बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत है या दिक्कतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, जब तक पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप अपनी बकरियों को नहीं देंगे तब तक आपकी बकरियां ठीक नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े की टेबलेट ले सकते हैं या दवा, कोई भी दवा का प्रयोग, गाभिन है तो अलग लेनी है, नहीं गाभिन है तो आपको अलग लेनी है। ये तो है आपकी फैस्ट प्रक्रिया, ये तो आपको देना है। अब साथ में क्या करना है, आप आपकी बकरियां मिट्टी प्लास्टिक खा रही हैं तो आपको एक इस तरह का लिवरटोन चूज़ करना है जिसके अंदर विटामिन्स भी होनी चाहिए, आयरन भी होना चाहिए और लीवर एक्सटेट भी होना चाहिए, यानी लीवर का भी काम होना चाहिए। तो उसमें आप अच्छे ब्रांड का, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी अच्छे लिवरटोन के बारे में, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या जिस तरह से उदाहरण के तौर पर आप विटाकाइन लीव आती है मेनकाइन की, देखो ये कहीं पर भी मिल जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। खाने के लिए बहुत इस तरह के लिवरटोन आते हैं लेकिन ये उपलब्ध आपको हर जगह हो जाएगी। तो आप ये विटाकाइन लीव ले सकते हैं। ये अपनी बकरियों को 20 ml पर डे के हिसाब से देना है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, छोटी बकरियां हैं, बच्चे हैं तो 5 से 10 ml, या बकरी के बड़े बच्चे हैं, बड़े बकरे हैं तो उन्हें आप 30 से 40 ml भी आप उनमें प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बकरियों में जब भी यदि बकरियां इस तरह की चीज़ें खाती हैं तो लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे बकरियां तो ये देंगे तो बकरियों का वज़न भी बढ़ेगा, बकरियां भूख भी करेंगी और बकरियों की जो लीवर है वह प्रिपेयर भी होगी और इस तरह की दिक्कतों से आपको समाधान भी होगा। अब साथ में आपको क्या करना है, जब भी बकरियां यदि जो खुद का पेशाब पीती हैं, मिट्टी प्लास्टिक यदि इस तरह की चीज़ें खा रही हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि बकरियों में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो फास्फोरस के तौर पर आपको एक पाउडर का प्रयोग करना है, जिस तरह से पाउडर आता है सोडाफोस पाउडर, ये अपनी बकरियों को ज़रूर देना है। इसकी डोज होती है 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम। जिन बकरियों का बॉडी वेट यानी वज़न ज़्यादा है तो 20 ग्राम देना है, जिनका वज़न कम है तो आपको 10 ग्राम देना है। ये लगातार अपनी बकरियों को 15 से 20 दिन कंटिन्यूटी बकरियों को ये पाउडर ज़रूर देना है, क्योंकि ये पाउडर इस तरह की बीमारी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इस पाउडर को अपनी बकरियों को ज़रूर खिलाएं, ये देना है। साथ में आप अपनी बकरियों को मिनरल मिक्सर पाउडर, मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मिनरल्स के तौर पर आप जिस तरह से, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जिस तरह से वीरबेक आता है एग्रीमिन फोर्ट पाउडर, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, डी और जितने आयरन टॉनिक जितने भी होते हैं इसमें सब मिले हुए होते हैं। तो आप अपनी बकरियों को ये भी 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम पर डे के हिसाब से बकरियों को मिनरल मिक्सर पाउडर भी ज़रूर दें, बैटरी जेल लेना है तो।
छोटे हैं तो 2 से 5 ग्राम आप अपनी बकरियों को देंगे। देखो ये देना कैसे, जिस तरह से यदि आप अपनी बकरियों को, जिस तरह से लिवरटोन है वह आप एक सिरिंज में भर करके आप डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। सोडाफोस पाउडर आता है वह आप अपनी बकरियों को कोई भी दाना मिश्रण मिला रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं। मिनरल मिक्सर पाउडर है उसको भी आप कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं। दोनों समय यदि आप दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डोज कम करके आप दोनों समय आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का ये जितनी जो मैंने बताई हैं, ये लिवरटोन, फास्फोरस पाउडर और मिनरल्स, ये पाउडर आपकी जो ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन हैं, दूध देने वाली बकरियां हैं, तो भी आप इनका प्रयोग उनमें भी करवा सकते हैं। यदि आपकी बकरियां इस तरह की दिक्कत कर रही हैं, मिट्टी, प्लास्टिक, यूरिन खा रही हैं, तो आप देखो दिक्कत क्या होगी, नुकसान क्या क्या देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आप अपने बकरियों से यदि बच्चे हैं वह स्वस्थ पैदा नहीं कर सकते, कुपोषण का शिकार होंगे। जब यदि बकरी यदि बच्चा लाएगी तो वो कमज़ोर होगा या कई बीमारियों से ग्रसित होगा। कई बार देखा होगा कि आपने बकरी के बच्चे जैसे लाते हैं तो या तो उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, या अंधापन, या टेढ़ापन, या चलने में दिक्कत, कुपोषण का शिकार, इस तरह की दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ कई बार बकरियां, यदि आपकी बकरियां डिलीवरी भी हो चुकी हैं लेकिन लंबा समय ले चुकी हैं बकरियों में, जिससे कि बकरियां हीट में नहीं आ रही हैं, हीट में नहीं आने का कारण भी बकरियों में ये होता है। या कई बार बकरियां गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, हीट में आ जाती हैं, गर्भ नहीं ठहर पाती हैं। या कई बार बकरियां अबॉर्शन यानी बकरियां बीच में ही बच्चा डाल देती हैं। बहुत इस तरह की जो बकरी पालक हैं वो बार बार इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम बकरियों को तो चारागाह में चराते हैं, लेकिन बकरियों में दिक्कत ये होती है कि कई बकरियां ऐसी हैं जो कि पूरा समय नहीं ले पाती हैं, उनका अबॉर्शन यानी बीच में ही जो बच्चा है वह फेंक देती हैं। तो इसकी वजह से बकरियों में इस तरह की भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इससे आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। कई बार आपके जो बकरे हैं वो मोटे नहीं हो पाते, तगड़े नहीं हो पाते, आप डाइट अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ खिला पिला रहे हैं, लेकिन बकरे हैं वो मोटे नहीं हो रहे। तो मोटे नहीं होने का कारण भी ये है कि आपके बकरे कुछ इस तरह की मिट्टी या कुछ इस तरह की अखाद्य वस्तुएं खाते हैं, जिससे कि आपके बकरों को यदि आप जो भी दे रहे हैं आप अपने बकरों के शरीर पर लग नहीं पा रहा है और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप अपने बकरों को भी ये दे सकते हैं। देखो ये यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं यानी गाभिन बकरियां हैं या दूध देने वाली बकरियां हैं, उनको भी आप दे सकते हैं जो मैंने ये बताया। यदि आपकी बकरियां नॉन हैं, छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। सभी के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान इनका कोई भी नहीं है, यानी साइड इफ़ेक्ट इनका ना के बराबर है, बट आपके बकरे बकरियों में ये रिजल्ट अच्छे देते हैं। यदि आप अपने बकरे बकरियों को इग्नोर कर देंगे, इस तरह की दिक्कतें यदि आप आंखों के सामने यदि आप देख रहे हैं बकरे यदि इस तरह की दिक्कतें करें जो मैंने ये बताई हैं, तो आप यदि इसे इग्नोर कर देंगे तो बकरियों में या बकरों में बहुत ही दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने बकरे बकरियों के लिए जो मैंने ये दवा बताई है, ये दवा आपको लगातार 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना तक भी आप दे सकते हैं। इतना महंगा खर्चा नहीं है यदि आप अपने बकरे बकरियों दें, लेकिन यदि आप इसको देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, आपके बकरियों को भूख लगेगी, बकरियां अखाद्य वस्तुएं खाना छोड़ दे देंगी, दूध देने वाली बकरियां दूध देंगी। रही बात बकरियां प्रेग्नेंट है तो उसमें पलने वाला जो बच्चा है वो विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा और बकरियां कुपोषण का शिकार भी नहीं होंगी। यानी इस तरह की छोटी सी आपको लग रही है बातें, लेकिन ये बहुत मेजर रूप ले लेती है बकरियों में और आपको कई तरह की बीमारियां बकरियों में भी हो सकती हैं। तो इसे देख करके आप कई तरह की जो मेटाबॉलिक प्रक्रियां हैं या जो बीमारियां हैं उनसे भी आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। कौन सी? इस तरह की दवा देख करके। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने बताया ना कि इस चैनल पर आपको डिटेल से वीडियो मिलेगी, तो हर चीज़ मैंने आपको डिटेल से बताई है ताकि आप बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने बकरे बकरियों को इस तरह की बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कोई बकरे बकरियों में कोई भी बीमारी है उसके बारे में यदि डिटेल से वीडियो चाहिए पूरी डिटेल से, तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखना, आपके लिए इस चैनल पर डिटेल से वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो को आप पूरी देखो, यदि वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं उसी वीडियो में, सर ये दवा कैसे दें, कब दें, कितनी डोज दें, कितनी मात्रा में दें।
तो आप जब वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप अपनी बकरियों को सेहतमंद नहीं रख सकेंगे और बकरियों को बीमारियों से भी नहीं बचा पाएंगे। तो इस चैनल पर जितनी भी जो वीडियो है उनको आप पूरी डिटेल से पूरा वीडियो देखें, पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।